सो माइक्रो में हम लोग एक एक वर्ड की डेप्थ में गए और हमने एक एक वर्ड को समझा, एक एक वर्ड को देखा। अब वो देखने के बाद अब उसके बाद हम लोगों ने मैक्रो स्टडीज की। मैक्रो स्टडीज के अंदर हम लोगों ने इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए कि जो आयात हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, किस तरीके से ये आयात आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं। इससे कोरिलेशन निकला। अभी तक हम लोगों ने तफसीर ओपन नहीं की। ठीक है। तफसीर एक्चुअली तदब्बुर का हिस्सा होता है। ठीक है। तफसीर क्या होता है कि इसका शान नज़ूल क्या है और क्या नहीं है, एटसेट्रा। ठीक है। ये वाली सारी चीजें तफासिर हमने कैसे ओपन करनी है, कैसे उसको स्टडी करना है, उसके क्या असूल होते हैं, क्या है और क्या नहीं, वो एक डिफरेंट चीज है। हम उसको भी स्टडी करेंगे। लेकिन उन सारी चीजों को स्टडी करने से पहले अगर हमने कुरान पाक को स्टडी करना है तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। वो ये होता है कि हम देखें कि हमारे अपने नोट्स क्या हैं कुरान के बारे में। सही मैं एक गलत मिनट। बात की बात है। ठीक है। सही गलत बात की बात होती है। पहले ये होता है कि हम एटलीस्ट वी शुड डेयर कि ठीक है हम इसको करें। फिर सही है गलत है वो कैसे चेक करना है वो भी हम देख लेंगे। फिलहाल हमने अपने नोट्स बनाने। सो अपने माइक्रो के नोट्स खोलें, मैक्रो के नोट्स खोलें, क्योंकि अभी वो सारा का सारा कुछ अभी आके कंबाइन होगा। ठीक है। या अय्युहल मुजम्मिल, इससे क्या मुराद है, ये चीज आपकी लाइफ में कैसे अप्लाई होती है। थॉट्स। यहाँ स्पेसिफिकली तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया जा रहा है, लेकिन यहाँ हमसे भी तो कहा जा रहा है। वही मैं जो पूछ रहा हूँ, मैसेज हमारे हमसे क्या जन्नत, कहा जा रहा है। मुजम्मिल जो का क्या मैसेज मतलब था। लिपेटने वाला, यानी खुद को कवर, हम्म। तो खुद को कवर कोई बंदा क्यों करता है। छुपाने के लिए खुद को। छुपाने के लिए। और बंदा अपने आप को कवर क्यों करता है। टू हाइड, राइट। और वो हाइड क्यों कर रहा है। जब उसे कॉन्फिडेंस इश्यूज होते हैं उस वक्त वो अपने आप को हाइड करता है ना। तो हम्म। यहाँ पे भी हमें ये बताया जा रहा है कि जब आप लोग छुप रहे होते हैं दूसरों से किसी भी वजह से, तो आप अल्लाह से तो छुपे हुए नहीं है। हम्म, ठीक है। तो द फर्स्ट वन, कॉन्फिडेंस इश्यूज। ठीक है। एंड प्रोटेक्शन। इफ यू फील वनरेबल तो अब वहां पे ये वाली चीज है। नॉट प्रोटेक्शन, बेटर होगा हम इसको लिखें टू सीक प्रोटेक्शन, कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। अच्छा। अब अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब अपने आप को लपेटते हैं, तो हमारा अगर कॉन्फिडेंस इशू हो रहा है तो आगे वाली हम लोगों ने देखा था कि तीन आयात एक साथ हैं, राइट। ये दो तीन चार। ठीक है। तो अब वो सारी की सारी एक ही साथ चूंकि डिटेल में बात करती है तो हम दो तीन और चार साथ साथ देखेंगे। कुम मिन लैला इल्ला कलीला, निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला, औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। इससे क्या मुराद है, इससे हम क्या चीज अखज कर सकते हैं। इसमें मतलब हम जिस चीज के लिए छुप रहे हैं, या जो हमें कॉन्फिडेंस इशू है, या जिस वजह से भी हम खुद को जो है वो कवर कर रहे हैं, उस पर काम किया जाए रात के एक हिस्से में, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। ठीक हो गया। इसके अलावा किसी के कोई थॉट्स। एक चीज ये भी है ना कि दिन में हम जो भी हमारे इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए मेहनत करें,
और रात हम्म। में अल्लाह से मदद मांगे, तो ये एक डबल हमारी तरफ से एफर्ट होगी, और फिर रिजल्ट अल्लाह पर छोड़ दें। तो तो टू प्रिपेयर एट नाइट, अब वाई टू प्रिपेयर एट नाइट? दिन के टाइम हम क्यों नहीं कर सकते? क्या थॉट्स है, क्या सोच है? क्योंकि क्योंकि दिन के टाइम जो है वो हर इंसान बिजी होता है अपनी अपनी लाइफ में, और बहुत सारे काम होते हैं जो करने वाले होते हैं। और रात के टाइम जो एक पुरसुकून माहौल होता है, बंदा जो टाइमिंग यहाँ पर बताई गई है हमें, मतलब आखिरी पहर रात का जो होता है, जैसे 3 बजे का टाइम है, तो उस टाइम पे इंसान जो है वो एक पुरसुकून माहौल होता है उसके लिए, उसका माइंड भी फ्रेश होता है। तो इस वजह से। लेकिन हमें आखिरी पहर का तो किसी भी आयत में नहीं आया। कहाँ पे आया आखिरी पहर? नहीं, आखिरी पहर तो नहीं, मतलब रात का टाइम। हम्म। व्हाई नॉट डे? बिकॉज डे इज डिस्ट्रैक्टिंग। इसके अलावा हम दिन में क्यों नहीं कर सकते? कोई थॉट्स? We have many other works which we want to done at daytime. ठीक है, मतलब दिन के टाइम बाकी बहुत से काम होते हैं जो करने होते हैं। इसके अलावा हमारा फोकस इश्यूज, राइट, वी हैव फोकस इश्यूज, वो भी हम रात के टाइम देखते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। वज़िद अलैहि वरत्तिल कुरआन तरतीला, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर जो कुरान तरतीला है, इसमें हमने पढ़ा था कि कुरान पाक को किस तरह से उसकी तिलावत की जाए, यहाँ उस तिलावत होती है। हम्म। इसके अलावा और क्या है, मतलब कुरान ही क्यों, और ऐसे ही क्यों? क्या समझ आता है इसमें से हम? फोकस बिल्ड करने का कहा जा रहा है एक तरह से। फोकस बिल्ड तो हो गया 2 और 3 में, कि आपने रात के टाइम पे खड़ा होना है वहां पे, दैट इज फोकस। इसका क्या बात, ये क्यों? हमने रत्तिल और तरतीला दोनों पे बात की, इसको याद होगा। एक चीज ये भी हमने पढ़ी थी ना कि जो कुरान मजीद है, हम उसकी तरफ आमतौर पे मुतवज्जो ही तब होते हैं जब हमें अल्लाह ताला से कोई गाइडेंस चाहिए होती है। तो जब हम अपनी किसी परेशानी में उसको खोलकर पढ़ते हैं, तो हमें उसमें से सॉल्यूशंस भी मिल रहे होते हैं। ठीक है, एक था कुरान टेल अस हाउ टू डू वर्क। इसके अलावा माइक्रो स्टडीज के अंदर हम लोगों ने देखा था रत्तिल और तरतीला दोनों के रूट सेम है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। इन दोनों में क्या फर्क था, किसी को याद है? रत्तिल में और तरतीला में क्या डिफरेंस था? इनके वजन का फर्क है। मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अभी मेरे पास नोट्स नहीं है। हम्म। इनके वजन का फर्क था ना। तो वजन से फर्क क्या पड़ता है? ये आपने इतनी डिटेल में बताया था और मैंने सारा लिखा हुआ है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा। जो तदब्बुर का सेशन होता है ना, उसमें माइक्रो मैक्रो ये सारी की सारी चीजें इकट्ठे आती हैं। रत्तल comes on the वजन ऑफ फाउल, विच मीन्स कि ये ऐसी चीज है जो करने में एफर्ट लगती है। तरतीला एक ऐसी चीज है जो करने में एफर्ट नहीं लगती, वो अनकॉन्शियसली हो ही जा रही। कोई भी काम आप स्टार्ट करोगे तो उसमें एफर्ट लगेगी, बट जब आप करते जाओगे तो वो खुद ब खुद होती जाएगी। और फिर आपकी जो एफर्ट है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, वो उस तरफ नहीं जाएगी। ठीक है। सो अगर मैं इसको एक और तरीके से लूं, तो मैं यूं कहूंगा कि वर्क ऑन मेकिंग कंसिस्टेंट हैबिट्स। तो क्या ये पॉइंट गलत है? हम्म।
नहीं, ये तो मेरे बल्कि फिट बैठ रहा है हमारी इस आयत से। फिर बैठा ना। और यहाँ पे जो एक है, एक हैबिट अल्लाह ताला ने मेंशन की, वो कौन सी है? कुरान पढ़ें आधी रात में, और फिक्र अंडरस्टैंड करें। कुरान। और क़याम। रत्तिल actually means to to study, to read. आगे चलते हैं। ये हो गया फेज वन। ठीक है, इसको हम एक कलर दे देते हैं, ये वाला। ठीक हो गया। टॉप पे इसके हेडिंग दे देते हैं, फेज वन। एक दफा रिपीट कर दे कि रत्ते और तरतीला में से किसमें कॉन्शियस एफर्ट्स पुट करनी होती है। रत्तिल मीन समथिंग दैट इज टफ, समथिंग जिसको जो करने के लिए थोड़ा मुश्किल है, आपको उस पर टाइम लगाना पड़ता है और वो करने में इशू होता है, बट you're trying to do it consistently. तरतीला मीन्स कि इट इज अ सेकंड नेचर ऑफ यू, मतलब वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, इट्स योर, ये आपकी सिफ्त बन जाती है। ठीक है। अब स्टार्ट होता है हमारा फेज टू। फेज टू। और फेज टू का नाम हम बाद में रख लेंगे, जो भी हमारा बनता है, लेकिन पहले हम देख लेंगे है क्या। व्हाट इज द नेक्स्ट आया? आया नंबर 5। व्हाट डज दिस आया मीन? वैसे तो इस आया में कुरान मजीद की बात हो रही है ना, कि आपके ऊपर कुरान मजीद नाजिल होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुरान का नाम ही नहीं लिया, तो फिर क्या मतलब है इसका? एक भारी। जिम्मेदारी जो दी जाएगी इन फ्यूचर आपको। हम्म। और कैसी जिम्मेदारी दी जाएगी? दीन की सरबुलंदी के लिए काम करना, ये दीन को फैलाने के लिए काम करना। ये तो दोनों चीजें यहाँ पे नहीं लिखी हुई। कहाँ पे लिखा है दीन? भारी कलाम मतलब ये कुरान पाक का ही जिक्र होगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे दीन कहाँ लिखा है, कुरान कहाँ लिखा है? अल्लाह ताला कुरान लिख देते तो वो आसान होता है, अल्लाह ताला ने वर्ड चेंज किया तो कुछ सोच के किया होगा। क्या मतलब है इसका? वर्ड में देखो, माइको किया हुआ है ना, माइको के नोट्स पड़े हुए हैं। बताओ व्हाट डज दिस आई मीन? इट मीन्स कि जो प्रिपरेशन हुई है, यू वुड बी गिवन शायद आ रही है मेरे को। रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे पहले मैं अगर वर्ड डालूं हैवी, तो वो भी ठीक है, शुड बी गिवन हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी? यहाँ किस? भारी फरमान या कलाम, उससे तो फिर यही समझ में आता है कि मतलब कुरान पाक। ओके,
अगर आपने वर्किंग की है ऑन अ प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट की ड्यू डेट आ गई, उसकी लेट से उस प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन है, तो इज दैट अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिल्कुल। ठीक है। अगर हम इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सिंगल आउट करें, तो यस, उनको कुरान पढ़ने के लिए कहा गया कि कुरान के बारे में प्रिपेयर करें, ताकि इवेंचुअली उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला डालेगा, जो कि कुरान से रिलेटेड होगी, जो कि दीन को फैलाने की होगी। लेकिन अभी जनरलाइज करें, जैसे पीछे हमने कहा कि जो भी काम हमने करना है, हम रात के टाइम अगर उसकी प्रिपरेशन करेंगे, तो अल्लाह ताला किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ अटैच करेंगे? हम्म। अभी दीन तो आया ही नहीं यहाँ पे। हम्म। अगर मैं यहाँ पे डालूं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये अल्लाह ताला जो भी काम आपसे लेना चाहे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या ये लाइन गलत है? नहीं। ओके। और अगर ये लाइन गलत नहीं है, तो क्या इसमें सिर्फ दीन के बारे में बात हो रही है? क्या लोगों की भलाई के बारे में बात नहीं हो सकती? क्या इंजीनियरिंग नहीं हो सकती? क्या जॉब नहीं हो सकती? क्या बिजनेस नहीं हो सकता? क्या अ, लोगों की कफालत नहीं हो सकती? हम्म। हो सकता है कुछ भी। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ओके। अगर कुछ भी हो सकता है, तो क्या कभी कभी ऐसे होता है कि आपके सामने अचानक से कोई चीज आ जाए एंड यू फील लाइक यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, फिर क्या करोगे? फिर एट अ टाइम जिस तरह से सिचुएशन को डील किया जा सकता है, कोशिश करेंगे डील करने की। और सिचुएशन हम किस टाइम पे डील कर रहे हैं? एट अ टाइम जब वो मिल चुकी है, उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है हमारे पास पहले। मतलब दिन के टाइम, रात के टाइम? सिचुएशन तो दिन के टाइम। हम्म। और रात के टाइम क्या करेंगे? उसकी प्रिपरेशन। हम्म। रात के टाइम उसकी प्रिपरेशन। अब आगे चलते हैं। आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? रात के टाइम उठना हमारे लिए या हम प्रिपरेशन करना जो भी, वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल कहाँ पे लिखा हुआ? तर्जुमा मतलब ये है कि बेशक रात का उठना ज्यादा दबाव डालता है। ये भी मतलब नहीं लिखा दिन। हुआ। अच्छा, हमने जब मेरे माइक्रो पास स्टडीज लिखा। की थी हमने जब माइक्रो स्टडीज की थी, तो यहाँ पे हमने इसका तर्जुमा निकाला था। क्या तर्जुमा बनता? अशद्दु वतअन। ये जो वाव है, ये हरफ अत्फ नहीं है। ठीक है। वता खुद एक वर्ड है। तो दिस इज अशद्दु वतन। क्या मतलब? कि ये एक चीज है जो बहुत ज्यादा, वतन का मतलब होता है इफेक्टिव। ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है जो, अच्छा, अब अरबिकली जो सिफ्त होती है वो बाद में आती है। यहाँ पे वतन बाद में है, अशद्दु पहले है, यानी कि वतन अशद्दु की सिफ्त है। यानी कि इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फर्स्ट। बहुत मुश्किल है दिन के टाइम आप काम कर रहे हो और रात के टाइम उसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज यू नीड अ ब्रेक। बट इस डिफिकल्ट के साथ साथ दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग एज वेल।
इसमें सिर्फ डिफिकल्टी नहीं है, इसमें इफेक्टिवनेस है। वतन मीन्स इफेक्टिव, व अक़वा मुक़ीला, और यही ज्यादा फर्म चीज है, ज्यादा सूटेबल चीज है, ज्यादा स्ट्रांग चीज है। तो अल्लाह ताला रात के टाइम उठ के प्रिपेयर करने के बारे में क्या कह रहे हैं, आप बताएं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बता रहे हैं, बट वो फिर कितनी इफेक्टिव है वो भी साथ बता रहे हैं कि ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट, लेकिन उसका असर उतना ही ज्यादा होगा, वो उतना ही इफेक्टिव होगा, रिजल्ट्स उतने ही अच्छे होंगे। हम्म। Maybe. तो अगर बाद में भी आप कहीं पे फंस जाओ, तो फिर व्हाट शुड बी द रिएक्शन, व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स, व्हाट शुड यू डू? तो द आंसर इज नाइट प्रेप इज द मोस्ट इफेक्टिव। इसका ये मतलब है कि हमारा सुबह पेपर हो तो हम रात को पढ़ें और बाकी सेमेस्टर हमने कुछ भी नहीं पढ़ना। इज दिस व्हाट इट मीन्स? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब पूरा टाइम मेहनत की नहीं है और एट अ टाइम हम करेंगे तो फिर इससे भी रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। यानी ये एक रात की बात नहीं हो रही, जो यहाँ पे हमने एक बात की थी कि कंसिस्टेंट हैबिट बनानी है, हर रात की ये हैबिट बनानी है। तो ये उसकी बात हो रही, नॉट वन नाइट बट एवरी नाइट, राइट? यस। अभी तक किसी का कोई और पॉइंट हो जो इन आयात में उसके दिमाग में आया हो, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिखा, वो बताया ताकि हम वो वाला पॉइंट भी ऐड ऑन करें। एक ये चीज भी है ना, अब पता नहीं मेंशन हुई है या नहीं, कि सुबह के टाइम पे प्रैक्टिकल एक्शंस करने हैं और रात के टाइम पे प्रिपरेशन, लाइक प्रिपरेशन एक्सप्लिसिटली होगी। हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पे हम्म, कर देते हैं। गुड पॉइंट। रैप एट नाइट, प्रैक्टिकल एट डे। ठीक है, ये हमारा इस सूरा का बेसिक प्रेमिस है। प्रेप एट नाइट, वर्क इन द डे। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दिस इज द पैटर्न जो अल्लाह ताला बता दे। ठीक है, ये पैटर्न क्यों बताया जा रहा है, ये पैटर्न किसको बताया जा रहा है? हम्म? स्पेसिफिकली तो हमारे पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट कुरान की लफ्ज क्या तफसील यूज हुआ है तो है? नहीं नहीं नहीं, लफ्ज क्या यूज या हुआ या अय्युहल मुजम्मिल। है? मीन्स कॉन्फिडेंस इश्यूज, you feel like you're not prepared for the task. So how do you prepare? Hmm? प्रैक्टिस एट नाइट, It's at night. प्रिपरेशन। ठीक है, रात के टाइम हम प्रैक्टिस करेंगे। आगे चलते हैं। इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, what does this mean? वी हैव मल्टीपल वर्क्स एट डे टाइम, दिन के। What does, अगर मैं ये वाला वर्ड ना डालूं, ठीक है, ये वाला वर्ड मैं नहीं डालता, आयत पे कोई फर्क पड़ता है? जाहिर है यहाँ पर लिखा है तो इसका भी कोई ना कोई मकसद और मतलब होगा, और इसके ना होने से कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा। हम्म,
डे टाइम ज्यादा होता है रात से, तो प्रिपरेशन टाइम कम है। नहीं, नॉट प्रिपरेशन टाइम कम की बात नहीं हो रही, बट इफेक्टिव की बात हो रही है। कम टाइम में ज्यादा आउटपुट आप ले लेते हो, इफेक्टिव हमने लिख लिया। ये एक ना कुरान को समझने की तरतीब होती है, एक ट्रिक होती है। ये लफ्ज समझना है इस आयत के अंदर। इसको हटा के देखो आयत का क्या मतलब है, फिर इसको डाल के देखो आयत का क्या मतलब है, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो आप लोग पॉइंट आउट कर लोगे। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई भी आयत को समझना हो और उसमें कोई वर्ड समझ में ना आ रहा हो, या कोई वर्ड थोड़ा सा ऑफ लग रहा हो, और आपने डीप जाना है, उस वर्ड को हटा के आयत पढ़ो। इन्ना लका फिन नहारी सबहन, बेशक तुम्हारे लिए दिन को काम है। ठीक है, और फिर डाल के देखो, बेशक तुम्हारे लिए दिन को लंबे काम है। तो इन दोनों, इस वर्ड को ऐड करने से क्या ऐड हुआ, क्या हम लोगों ने ऐड किया इसमें? काम की इंटेंसिटी। नॉट इंटेंसिटी, तवील डज नॉट मीन इंटेंसिटी, वो तो शदीद या शद्दू उस तरह होता, जद्दन होता। तवील का मतलब होता है लेंथी, राइट? क्वांटिटी। लेंथ, या ठीक है, कि काम लंबा है, टाइम टेकिंग है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट वो चीज होती है जो समझ में ना आए, जब चीज समझ में आ गई अब वो डिफिकल्ट रहती नहीं है। ठीक है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डू once you practice, but it does take time। यानी वो जो काम है वो मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइम वो फिर भी ले। अच्छा, अब वो काम टाइम क्यों ले रहा है? हम्म? कोई भी काम टाइम क्यों लेता है? प्लानिंग पहले की होगी तो वो काम फिर इजीली हो जाएगा। उसको प्लान करने में टाइम लगता है पहले तो। वो तो रात के टाइम हो गया ना प्रैक्टिस प्लानिंग, दिन के टाइम टू परफॉर्म इट। और बेटर आउटकम्स के लिए भी। ये पढ़े, कोई भी काम टाइम क्यों लेता है? जब आप उसको ध्यान से जब आप उसको ध्यान से कर रहे हो। अगर ऊपर ऊपर से टपाना है तो फिर वो काम इतना टाइम नहीं लेता, राइट? राइट। अगर पूरी रात आप प्लानिंग में गुजार रहे हो, तो दिन के टाइम जब वो काम आता है, कि आपका दिल नहीं करता कि बस ये भी काम खत्म हो जाए, क्योंकि हमने बहुत सारी प्लानिंग कर ली है, राइट? ऐसा है कि नहीं? तो उस केस में आप उसमें टाइम इंडल्ज और ज्यादा करना नहीं चाह रहे होते, यू आर टायर्ड, आप कहते हो नहीं यार मैंने नहीं करना इसमें। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो काम भी लंबा है, टाइम लगेगा, ध्यान से करना। ठीक है, और आगे अल्लाह ताला एक शिफ्ट लेके आते हैं। इस शिफ्ट को हम लोगों ने यहाँ पे नंबर 8 और 9 एंड पे स्टडी किया था। ठीक है, तो फेज 2, चलो अगली आयत भी देख लेते हैं, फिर फेजेस देखते हैं। वस्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, व्हाट डज दिस मीन? अल्लाह अल्लाह ताला का ताला। जिक्र। हाँ, अल्लाह ताला का जिक्र इस तरह से करना है कि वो आपकी सिफ्त बन जाए, मतलब वो आपकी रूटीन का पार्ट बन जाए, उसमें आपको फिर लाइक एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना डालनी पड़ रही हो, और आप अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हो, काइंड ऑफ। व्हाट डज जिक्र मीन?
अल्लाह ताला को याद, हर काम में जो भी आप कर रहे हो उसको उस तरीके से किया जाए कि उसमें अल्लाह का नाम भी शामिल हो जाए। हम्म। मीन्स, ओके, अगली आयत क्या है ये पढ़े। व्हाट इज आयत नंबर 9? इसमें है कि चाहे मशरिक है या मगरिब है, पूरी दुनिया में कहीं भी आप हैं, आपका रब जो है वो अल्लाह ताला की जात है। उसी को हम्म। याद करना है, मतलब चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, और उसी को फॉलो करना है। तौहीद के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये आया एक्चुअली ये है? हम्म। बिल्कुल कनेक्ट है इसके साथ कि अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करो, आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हो उसी को फॉलो करो, चाहे मशरिक में हो, मगरिब में, दुनिया के किसी भी कोने में। ये वाले वर्ड क्यों आए हैं? वत्तखिज़हु वकीला, व्हाट डज दिस वर्डिंग मीन? वकील का हमने पूरा पढ़ा था कि मतलब जो आपकी जगह पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपको, मतलब वकील मीन जो आपकी जगह प्रेजेंट कर रहा है। मैं पूछ रहा हूँ ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कोई तो वजह होगी, या बस ऐसे ही है? एक तरह की रीजनिंग दी हुई है कि मतलब स्टार्टिंग में कहा गया कि अल्लाह ताला मशरिक और मगरिब का रब है, फिर उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फिर आगे बताया हुआ है कि क्योंकि वही सिर्फ आपके मामलात हल कर सकता है, तो इस वजह से उसी का जिक्र करना ऐसे। ठीक है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि ये जो आयत है इसका हमारी प्रिपरेशन से और रात के टाइम प्रिपेयर करने से और दिन के टाइम काम करने से क्या ताल्लुक है? वो लिंक आप कैसे बनाओगे? वो लिंक बताएं मुझे। मतलब आप रात में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, दिन में जो भी आपने प्रैक्टिकल करना है उसके लिए, उसमें अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो वो अल्लाह ताला से ही मांगी जाए। अल्लाह ताला इज दी हेल्पर। गुड, एक आ गया। और क्या है? एफर्ट्स के साथ साथ एक तवक्कुल का एलिमेंट ऐड किया जा रहा है एक तरह से। हम्म। तवक्कुल, तवक्कुल एक्चुअली कम्स फ्रॉम वकील, टू रिलाई ऑन समवन। और व्हाट एल्स? अल्लाह ताला को क्यों याद करना है काम करते हुए? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आउटकम्स है वो तो मतलब अल्लाह ताला के जरिए ही आप कर सकते हो। हम्म। आउटकम्स डिपेंड ऑन अल्लाह। एंड एक और चीज, रिमेम्बर, अल्लाह is the disposer of affairs। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सुबह उठे,
और आपके दिमाग में एक बिजनेस प्लान है, बिजनेस आइडिया है, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, हम उस बिजनेस की, कोई बंदा कोई एक बिजनेस बताए, कोई एक वर्किंग स्ट्रीम बताए, कुछ भी, एनीथिंग। कैनवस पेंटिंग या कैनवस पेंट, कैलिग्राफी। गुड, ठीक है। हमारा बिजनेस है, रात के टाइम आपको ख्याल आया यार कैनवस पेंटिंग जो है दुनिया में खत्म होती जा रही है, मुझे कैनवस पेंटिंग को रिवाइव करना है। रात के टाइम, दिन के टाइम काम होते हैं, रात के टाइम आप सीक्रेटली कैनवस पेंटिंग की मार्केट्स देख रहे हैं कि कैनवस पेंटिंग की मार्केट्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे है, कैसे लोग मिल रहे हैं, लोगों का लेवल क्या है, एटसेट्रा, और उन लोगों को किस चीज की कमी है। एंड लेट्स से वहां पे कैनवस पेंट्स जो होते हैं, वो उन लोगों को थोड़ा सा इशू होता है कि पेंट्स का वेट कर रहे होते हैं, तो जो उनके पास पेंट्स हैं बस उसी को मिक्स करके गुजारा करें। आप कहते हो यार इनको पेंट्स अगर बेहतर ला के दिए जाए जो कि इको फ्रेंडली, और कैनवस ऐसा हो जो कि इको फ्रेंडली हो, तो दैट इज वैलिड। ये सारा का सारा काम आप रात को करो। फिर दिन के टाइम उठ के आप एक पेंट बनाते हो विच इज चीपर, विच इज परमानेंट, लेकिन उसके साथ लोगों से जो गलती हो गई अगर किसी पॉइंट पे, तो आप उसके साथ एक रिमूवल भी बनाते हो। ठीक है, पेंट रिमूवर जो आपका पेंट को रिमूव कर दे, गलती हुई तो वो उधर लगाए तो रिमूव हो जाए। एंड इस स्पेस पे आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोडक्ट सुपर हिट हो गया, इंडस्ट्री चल पड़ी, और आपको वहां से एक अर्निंग आनी शुरू हो गई। अब कल को जब ये चैनल्स वाले, मीडिया वाले आपका इंटरव्यू करने के लिए आएंगे, जब ये मीडिया वाले आपसे पूछेंगे कि जी आपने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, तो हाउ वुड यू से, व्हाट वुड यू से? हम्म, कि मैं ऐसे बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में आइडिया आया, और फिर मैंने उस पे, पहले मैंने ये वर्क किया, फिर मैंने ये वर्क किया, फिर मैंने ये वर्क किया, और मुझे ये बिजनेस एस्टेब्लिश करने में 5 साल लगे। यस, और 5 साल बाद अभी द बिजनेस इज वर्किंग, समथिंग लाइक दिस, इसी तरीके से होता है, राइट? ये काम था अभी तक का। अब इन आयात को दोबारा पढ़े, बस उस स्टेज पे कि आपने काम कर लिया, प्रिपरेशन भी हो गया, काम भी हो गया, यू डिड एन अमेजिंग जॉब। बस कुल इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्दीला, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। अब बताएं इन आयात का क्या मतलब बन सकता है? कोई मतलब आया, कोई डिफरेंस आया दिमाग में? यही कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए हो, सक्सेस के बाद भी आप जो है वो अपने अल्लाह को याद रखो कि अगर आप सक्सेसफुल हो तो वो भी अल्लाह ताला की वजह से। अपनी सक्सेस में भी अल्लाह ताला को याद रखना। एग्जैक्टली, और रिमेम्बर कि इट इज अल्लाह ताला हु गेव यू दैट सक्सेस। इसका मतलब ये नहीं है आपने कोई काम नहीं किया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन अल्लाह ताला को इक्वेशन से हमने रिमूव नहीं करना, राइट? ये वैसे बन जरूरी तो नहीं है ना कि जो आप काम कर रहे हो वो ठीक ही हो। तो क्या हम लोग इस शायद को इस सेंस में भी ले सकते हैं कि अगर तो वो काम आपका नहीं भी हुआ तो भी अल्लाह ताला इज द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। तो उसको पता है कि कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना, तो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत अमली की वजह से वो काम नहीं होने दिया। हम्म, वो ये पॉइंट आ गया, आउटकम डिपेंड्स ऑन अल्लाह ताला। सही है या गलत है दोनों केसेस में, राइट? 100% ठीक कहा आपने। अब द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, इस फेज को मैं क्या नाम दूं? रिमेंबर अल्लाह तो आप ही एक आयत हो गई ना, चारों आयत इकट्ठी करो, इस फेज को मैं क्या नाम दूं? सक्सेस। एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स। हम्म,
दिस इज बेटर। एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स। क्यों? पीछे आपने प्रिपरेशन की, अभी आपने एफर्ट की, और उसका रिजल्ट आया। ठीक है, दो फेज हो गए। दो फेज होने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज। खोलना भाई। हम्म, लेट्स मेक इट पर्पल बिकॉज नजर नहीं आ रहा। लेट्स मेक इट रेड। ठीक है, अब हम चलते हैं फेज 3 की तरफ। चलो। नेक्स्ट आया वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। व्हाट डज दिस मीन? ओहो जेडी उत्थे मैं इस आयत में है कि आपने जो भी पहले प्रिपरेशन की उसके लिए एफर्ट्स की, तो आपकी इन एफर्ट्स के दरमियान और प्रिपरेशन के दरमियान अगर लोग आपको डिग्रेड कर रहे हैं तो उनसे जो है वो किस तरह से डील करना है। और किस किस तरीके से डील करना है? उनको इग्नोर किया जाए। हम्म इग्नोर द हेटर्स बिकॉज हेटर्स गना हेट। इस पे ढेर सारे कोट्स बनते हैं। इस पे कौन कोट बनता है? वर्क इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। राइट? सुने हुए हैं ये वाले कोट्स थोड़े बहुत है। यस, यस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीना उली निअमती वमहिलहुम कलीला। व्हाट डज दिस मीन? हेटर्स जो हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं उनको आप इग्नोर करो और मुझ पे छोड़ दो, मैं अल्लाह ताला खुद उनको डील करेंगे। हम्म क्योंकि इग्नोर करना कभी कभी काफी नहीं होता, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं लेट अल्लाह डील विद हेटर्स। राइट? आगे चलते हैं। इससे जो पिछली आयत हमने की है जिसमें हमने लिखा कि हेटर्स जो हैं उनको इग्नोर करना है, हम्म तो करना कैसे है? बिकॉज वर्ड्स बहुत पावरफुल चीज होते हैं, मतलब इतना आसान नहीं होता कि आप किसी के अल्फाज को एਵੇਂ ही जाने दो। वहजुरहुम कम्स फ्रॉम द वर्ड हजर। होम का मतलब है वो लोग, वह इसमें हल्फ अतफ है, तो दिस इज हजर। हजर लिटरली मीन्स मुंह मोड़ लेना। ठीक है, मुंह मोड़ के वो एक होता है ना, बोलते रहो। ठीक है, सही। और उसमें ऑब्वियसली फील भी होता है, तो जो वो फील होता है वो कहाँ पे आता है? वस पे। सबर करो।
लगे रहो. What does sabr mean, by the way? पाकिस्तानी नहीं, एक्चुअल सबर. What does the word sabr mean? अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप जो है उसका उसके साथ वैसे ही बिहेव ना करो जैसा वो आपके साथ कर रहा है। उसको बर्दाश्त कहते हैं. अरबी में सबर कुछ और होता आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो और उसमें आपको कोई सेटबैक्स मिल रहा है तो उस पे सब्र करना होता है मतलब। है. आप जो भी काम कर रहे हो, अगर उस पर कोई बंदा कोई बात करता है, किसी किस्म का कोई सेटबैक आता है, तो यू इग्नोर दोज थिंग्स एंड यू कीप वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ. उर्दू में इसका मतलब इस्तकामत होता है. जो कर रहे हो वो करते रहो. फोकस ऑन दैट. फोकस नहीं हटाना. क्योंकि जब आप काम में सक्सेस पे जाओगे तो हेटर्स भी तो आएंगे. राइट. बिल्कुल। अब आगे चलते हैं. इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा. दिस इज स्पेसिफिक टू ऑब्वियसली रिलीजियस थिंग्स. ठीक है. कि उनको अल्लाह ताला जहन्नम में डालेंगे पकड़ के. अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूं, क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड चीजों पे तो नहीं आएगा नाउ. दिस इज अच्छा. उससे पहले हम पीछे से चलते हैं. ये जो कुछ हमने अभी तक किया, फेज 1, फेज 2, फेज 3. इमेजिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही इज वर्किंग ऑन इस्लाम. ही इज वर्किंग ऑन दावा. तो फेज 1 क्या था, फेज 2 क्या था, फेज 3 क्या था? एनीबडी अदर देन सिद्रा एंड बिनते हवा. आप दोनों के अलावा एनीबडी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिजनेस को, दावा को, कुरान बताने को, इस एलिमेंट को इन आयात के साथ कवर करे कि अल्लाह ताला उनको क्या सजेशन दे रहे नबी पाक को तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं ना कि अगर आपको लोग क्योंकि कुरैश के लोग हमेशा से उनको अप्रिशिएट करते आए हैं और अचानक से अब उन्होंने उन्हें बुरा कहना शुरू कर दिया है। तो पहले हम्म. उनको अल्लाह ताला ने कहा है कि आप अल्लाह से प्रोटेक्शन लें और रात में कयाम करें। यानी पहले उन्हें तसल्ली दी, फिर उन्हें उसका हल बताया कि आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना और अपने काम में लगे रहना है। और हम्म. उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर एक तसल्ली ये भी दे दी कि आप उनकी फिक्र ना करें, अल्लाह उनको देख लेगा। ठीक है. तो अब जब देख लेगा तो नाउ दिस इज गेटिंग स्पेसिफिक टू द कुफा. इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा. कि उनको पकड़ के अल्लाह ताला जहन्नम में डाले. हमारे पास जंजीरें हैं और जलती हुई आग है. जंजीरों से पकड़ेंगे. वो तो अच्छा. जंजीरें यहाँ पे क्यों मेंशन है? अगर से अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना लदैना जहीमा, कि हमारे पास भड़कती हुई आग है, काफी था. बट इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा, ये क्यों आया वर्ड? इसमें उन उनके अज़ाब की इंटेंसिटी शो करने के लिए कि सिर्फ आग नहीं होगी, उसमें बांध भी दिया जाएगा, उससे उठ नहीं सकेंगे फिर ये। बांध क्यों रहे हैं? कुरान में जब भी कोई भी सजा आएगी ना, तो वो क्राइम के स्पेसिफिक होगी. जो उन्होंने करतूत किए होंगे उसके उस पे फिट इन बैठती होगी. तो यहाँ पे बांध क्यों रहे हैं हेटर्स को? क्योंकि वो आपको वो काम करने से रोक रहे हैं जो आप कर रहे हो और आपको हेट कर रहे हैं, तो इस वजह से वो आप उनके लिए भी फिर वो बेड़ियों वाला ही अजाब है कि वो भी कुछ कर ना सके और वो बंधे रहे। कि वो आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम उनको वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे. ठीक है. दूसरा, बंदा कोई भी काम, कोई भी बिजनेस दिन के टाइम क्यों करता है? सस्टेनेंस के लिए, पैसों के लिए. राइट. राइट. सब एक्टिव
सुबह में होते हैं, हम्म। रात में तो सब एक्टिव सुबह में होते हैं, सुबह का एक, टाइम। नहीं, मैं सुबह की बात नहीं कर, मैं कह रहा हूँ कोई भी बंदा बिजनेस क्यों करता है? वो तो जाहिर है, कमाने के पैसे लिए, के लिए और पैसों के लिए। अपनी लाइफ ठीक है। को चलाने के लिए। रिस्क के लिए। वह तो आमनजा गुस्सतिन व अजाबन अलीमा, कि वो आपको जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आपके सस्टेनेंस को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनको वो खाना देंगे, क्योंकि खाना ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना, हम इनको वो खाना देंगे जिस पे ये चोक करेंगे, इनका गला बंद हो जाए। अजाबन अलीमा, और ये बहुत ही दर्दनाक अजाब है। अजाबन अलीम क्यों कहा, जहीम क्यों नहीं कहा, अजाबन अजीम क्यों नहीं कहा, यहाँ पे अलीम दर्दनाक क्यों आ रहा है? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये दर्द पहुंचाना चाह रहे हैं, हैंस द वर्ड अलीम। ठीक है। अब अच्छा, यहाँ आपने स्पेसिफाई कर दिया कि ये कुफार के लिए है, लेकिन इसको हम्म हम जनरल भी करें तो, मतलब अगर आज के दौर में भी आप कोई भी काम कर रहे हो और आपके हेटर्स जो हैं वो आपको डिग्रेड कर रहे हैं, तो उस पर भी तो उनकी पकड़ होगी ना, अल्लाह ताला उस पर उनको भी तो सजा देंगे। इफ अगर आप बिरयानी का स्टॉल लगा रहे हो तो फिर तो ये नहीं बनता ना, लेकिन अगर आप दीनी काम कर रहे हो फिर बिल्कुल बनता है। मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया दीनी कामों के बारे में, नॉट द वर्ल्डली बिजनेसेस। सही। ठीक है। यौमा तर्जुफुल अर्दु वल जिबाल, कि उस दिन जिस दिन दुनिया थरथराएगी और पहाड़ थरथराएंगे। वकानतल जिबालु कसीबम महीला, और जो पहाड़ हैं वो रेत बन जाएंगे। इसमें एक साइंटिफिक फैक्ट निकलता है जो अक्सर लोगों को नहीं पता। वो क्या है, किसी को कोई आइडिया है रेत और पत्थर का कनेक्शन क्या होता है? ये दोनों चीजें मिलकर ही एक जो है वो बड़ी चीज, जैसे हम कह सकते हैं बिल्डिंग या एक। नहीं, नो 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 नो। देखो, पहाड़ पत्थर के होते हैं और वो क्या बन जाएंगे? रेत। इन दोनों से क्या कनेक्शन निकल रहा है मुझे बताएं। बड़ा ऑब्वियस है, जब मैं बताऊंगा तो यूड बी लाइक सर इतना ऑब्वियस था हमजा भाई। थोड़ा मतलब सा एक दिमाग। बड़ी चीज है जो बिल्कुल बिखर जाएगी टुकड़ों में, छोटे छोटे। हाँ, लेकिन यहाँ पे रेत क्यों इस्तेमाल हो, वो बताएं। असल बात तो रेत है ना, वर्ड है। वो हमारे पाँव के नीचे, मतलब उसकी वैल्यू। साइंटिफिक फैक्ट है मैडम, बाकी वैल्यू पे आएंगे, साइंस पे बताएं मुझे। नहीं पता। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैंड? सैंड क्या होता है? रेत ही होती है, लाइक वो हाथ से फिसल जाती है, मतलब रुकती नहीं है शायद, ये बताओ। सैंड इज सैंड इज क्रश्ड रॉक। कोई भी पहाड़ लो, उसको पीसो, रेत बन जाएगा। समझ आई? सही। कोई भी पत्थर लो, उसको पीसो, रेत बन जाएगा। वकानतिल जिबालु कसीबा महीला, कि वो जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पत्थर हैं वो रेत बन जाएंगे, वो क्रश हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। यहाँ पे एक सवाल आता है। पहला, ये आयत यहाँ पे कर क्या रही है? यहाँ टाइम मेंशन किया गया है, मे बी, कि जो भी वो काम कर रहे हैं इस दुनिया में, उसकी हम्म। सजा जो है वो उन्हें आखिरत में मिलेगी। वो तो आखिरत वाली टाइम। हो गई, वो आखिरत वाली इधर तक हो गई कि आखिरत में उनको सजा मिलेगी, ये क्यामत के बारे में बात हो रही है। अभी क्यामत से शिफ्ट हो गया आखिरत पे। ठीक है। क्यामत मतलब जो अल्लाह ताला जन्म, जन्नत जहन्नम, वो वाला सारा हिसाब किताब, वो वाला सारा सीन जो है, उसमें अल्लाह ताला ने बता दिया उनको हम आग में डालेंगे। अब ये वहां से पहले आ गए, यानी दुनिया में आ गए।
आखिरत में आ गए। ये क्यों? ये यहाँ पे क्या कहा है, मतलब अल्लाह ताला गए थे उनका, अल्लाह ताला ने रिजल्ट बताया, रिजल्ट बताने के बाद ये क्यों आ रहा है? यहाँ उनकी टाइम लिमिट खत्म हो गई, मतलब अब वो अगर तौबा करना चाहें आप तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। मैं एक लाइन लिखता हूँ, मुझे बताइएगा कि क्या ये आयत पे फिट बैठती है कि नहीं। क्या लिखा मैंने? हर अरूज को जवाल है। बी आयत या पढ़े। बिफोर जमीन और पहाड़ कांपने लगेंगे और पहाड़ ऐसे रेत के टीले हो जाएंगे, मतलब वही कि पहले वो पूरे एक पहाड़ हैं और एक किस्म के अरूज पे हैं, और फिर जब ये टाइम आएगा कयामत का तो सब बिखर जाएंगे, उनका जवाल का टाइम आ जाएगा। हम्म, कोई भी बंदा आपको हेट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको लगता है वो आपसे बेहतर है। कोई भी बंदा आपको लेट डाउन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको लगता है उसको ज्यादा पता है। ठीक है, मतलब वो मजबूती कमजोरी बन जाएगी, यस। और जिस गरूर में सारा खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग दैट राइजेस विल फॉल। समझ आया? लेकिन लेकिन वैसे आखिरत वाली आयत पहले नहीं आनी चाहिए थी और कयामत वाली बाद में। मतलब ये बाद में क्यों आई, उनके बाद क्यों आई? बाद में क्यों आई? क्यों आई? कोई बताएगा क्यों आई? पहले मे मेंशन बी किए। जी राफे बाजी बोले। मे बी ये इस तरफ इंडिकेशन है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अब उनका जब हिसाब किताब हो जाएगा, तो पहले दुनिया में क्या थे और हिसाब के बाद अब वो देखो फर्श पे मतलब राख बने पड़े हैं। हम्म। कि यहाँ पे उनके पास बहुत सारी नेमतें थी तो वो अरूज पे थे। क़यामत में उनको अल्लाह ताला जलील करेगा, और ये पूरा का पूरा जो इवेंट है उसको अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर कंक्लूड कर दिया, समरी बता दी। तो आप समझ आई? बनते हुआ क्लियर? जी जी, यही पॉइंट था। ठीक है। ये क्वेश्चन किसका था? सारा का। सारा क्लियर? जी। ओके, और टाइम इज अप। हम फिलहाल आया नंबर 14 तक ही रखते हैं, राइट? जजाकुमुल्लाह खैर। नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह आया नंबर 15 से आगे नहीं स्टार्ट करेंगे। 15 से आगे आप लोग होमवर्क में करके आएंगे, ताकि नेक्स्ट जो वीक हम लोगों की ट्रेनिंग होगी उसमें इसके अलावा हम देखें कि हम और क्या क्या मेथड्स हैं तदब्बर करने के। पहला रूल तो ये है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे। ठीक हो गया? जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह, एंड अल्लाह हाफिज।